आदाब, नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। शाम के 6 बजे वक्त हुआ है उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड की तमाम खबरें तफसील से आपको दिखाने का। शुरुआत करेंगे हमारा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की शुरुआत हेडलाइंस के साथ। विधानसभा मंगलौर उपचुनाव के प्रचार के आखिरी चरण को लेकर कांग्रेस के कई नेता पहुंचे रुड़की। मतदान के दिन जताए बड़े हंगामे के आसार। रामपुर में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। सपा नेता आजम खां के हमसफर रिजॉर्ट पर चला बुलडोजर। किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के नेताओं ने विपक्ष के सांसदों को सौंपा ज्ञापन। 13 मांगे पूरी होने की मांग की। यूपी में 11 जिलों में हाई अलर्ट। पीलीभीत में वायुसेना ने किया 7 का रेस्क्यू। पीलीभीत में बाढ़ में फंसे लोगों को एयरलिफ्ट कर रेस्क्यू। खबरें तफसील से। मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस और भाजपा के बड़े नेता लगातार जीत के दावे कर रहे हैं, जिसके चलते खानपुर से निवर्तमान भाजपा विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने अपने कैंप कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में दावा किया कि भाजपा इस बार मंगलौर उपचुनाव में इतिहास दर्ज करने जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह बढ़ाना भारी मतों से जीतकर विधानसभा में पहुंचने वाले हैं। मैं किसान, मजदूर, गरीब का प्रतिनिधि होने के नाते 4 बार का विधायक और 3 बार का कैबिनेट स्तर मंगलौर के उपचुनाव में सम्मानित क्षेत्रवासियों से अपील करता हूं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, हमारे मोदी जी के आशीर्वाद से, हमारे धामी जी के सहयोग से, हमारे त्रिवेंद्र रावत जी के मार्गदर्शन में जो कैंडिडेट करतार सिंह बढ़ाना जी को बना करके मंगलौर विधानसभा से भेजा गया है, मेरे सम्मानित क्षेत्रवासियों, मतदाताओं, आपसे करबद्ध अपील है, निवेदन है चैंपियन की आपके, कि आप जैसे आपने मुझे 4 बार विधायक बनाया, आप भाई करतार बढ़ाना को भी बनाएं। मंगलौर जो विधानसभा और 10 जुलाई को मंगलौर में होने वाले मतदान के लिए रुड़की के एक होटल पहुंचे कांग्रेस के बड़े नेता। कांग्रेस के तमाम सांसद, विधायक और कार्यकर्ता कल होने वाले उपचुनाव पर बूथ पर कड़ी नजर रखेंगे। आइए देखते हैं इन्होंने क्या कुछ कहा है इस दरमियान। उत्तराखंड के लोगों से कहना चाहता हूँ कि जिस तरह की गुंडागर्दी की तैयारी भाजपा यहाँ कराने की कोशिश कर रही है, अगर गुंडागर्दी की एंट्री उत्तराखंड के अंदर होती है, ये गेटवे है उत्तराखंड का, अगर उत्तराखंड की एंट्री गेटवे से होती है तो उत्तराखंड को गुंडागर्दी से कोई नहीं बचा पाएगा। उस गुंडागर्दी को रोकने के लिए उत्तराखंड का चुनाव बिल्कुल सीधे है। कह रहा हूँ कि अगर गुंडागर्दी उत्तराखंड के अंदर एंटर होगी तो उत्तराखंड। रामपुर में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आजम खान की पत्नी के हमसफर रिजॉर्ट के कुछ हिस्से पर बुलडोजर चलाया गया है। इस मौके पर एसडीएम, तहसीलदार, सिटी मजिस्ट्रेट, सीओ के अलावा कई थानों का भारी पुलिस अमला मौजूद रहा। साथ ही इस मौके पर सपा जिलाध्यक्ष के साथ सफाइयों की टीम भी मौजूद रही। जिलाधिकारी ने बताया कि पसियापुरा तहसील सदर का मामला था। यहां खाद के गड्ढों पर कब्जा था, जिस पर बेदखली का फरवरी 2021 में आदेश हुआ था। इसके बाद जुर्माना भी भरा था, जिससे ये जाहिर हुआ था कि इनका सरकारी जमीन पर कब्जा है। सरकारी जमीनों से कब्जा हटवाए जा रहे हैं और उसी के तहत आज ये कार्रवाई की गई। देखिए, ये तहसील सदर का एक गांव है पसियापुर। इसकी जो गाता संख्या है 164, जिसका रकबा है 0.0380 हेक्टेयर, और इसकी जो नौइयत है वो खाद के गड्ढे हैं। उसी पर हमसफर रिसोर्ट का कुछ कब्जा था, बाउंड्री वॉल बनी हुई थी, और उसमें एक क्या कहते हैं जल परियोजना भी बनी हुई थी। उसी को आज कब्जा मुक्त कराया गया है। यह धारा 67 जो तहसीलदार का जो कोर्ट होता है, उसमें बेदखली का एक वाद दायर था, जिसमें ऑर्डर हुआ था लगभग 22 फरवरी 2021 को। उसी का अनुपालन कराया गया था। इसके बाद यह पार्टी क्या कहते हैं ट्रांसफ़र एप्लीकेशन के साथ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गई थी, जिसको भी खारिज कर दिया गया था। इसके बाद लगभग 2022 में इनके द्वारा इस कब्जे को माना गया था, और जो क्षतिपूर्ति जो धनराशि होती है उसके रूप में 5,32,000। इधर किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के नेता संयोजक पिंदर सिंह सिद्धू ने धोरहरा सांसद आनंद भदौरिया, सीतापुर से सांसद राकेश राठौर को ज्ञापन सौंपा है।
साथ ही कहा कि एमएसपी गारंटी कानून बनवाने के लिए 2020-21 में किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर पर 378 दिनों तक ऐतिहासिक आंदोलन लड़ा था। उस समय केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून वापस लिए थे और एमएसपी गारंटी कानून बनाने के लिए एक कमेटी के गठन का ऐलान किया गया था। सिख संगठन अध्यक्ष गुरपाल सिंह ने कहा कि आपकी पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले किसान एवं मजदूरों के ये मुद्दे अपने मैनिफेस्टो में शामिल किए थे। आपको चुनकर अपने प्रतिनिधि के तौर पर संसद में भेजा था, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप एमएसपी गारंटी कानून, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट और किसान मजदूर की कर्ज माफी समेत तमाम मुद्दों पर संसद के मानसून सेशन में प्राइवेट बिल पेश करें ताकि किसानों और मजदूरों की मांगें पूरी हो सकें। साथियों, आप सबको बताना है कि आज हमने हमारे सीतापुर से सांसद राकेश राठौर जी को ज्ञापन दिया है, जो कि यह ज्ञापन किसान आंदोलन 2 वहां से बॉर्डर से हमें आया है और सभी विपक्षी सांसदों तक यह पहुंचाना है। और हमें आशा और उम्मीद है कि जो मुद्दे किसानों के, मजदूरों के हैं और जो अभी तक सरकार ने पूरे नहीं किए, एमएसपी गारंटी कानून से लेके और सारे मुद्दे, इन सब मुद्दों को सांसद जी वहां रखेंगे ताकि किसानों की फसलों का पूरा रेट। इधर मुजफ्फरनगर के कलेक्ट्रेट के अहाते में भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के दर्जनों से ज्यादा कार्यकर्ता और पदाधिकारी ने भारी बारिश से फसलों को हुए नुकसान, आवारा पशु और भी मुख्तलिफ मुतालबात को लेकर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नाम जिला इंतजामिया को एक मेमोरेंडम पेश किया। आज डीएम कार्यालय पहुंचे हैं, तो आज हम अपनी किसानों के मुद्दों को लेकर के पहुंचे हैं कुछ, जिसमें जैसे अभी 4 दिन पहले ही बिरालसी के अंदर चरथावल क्षेत्र में एक नहर का बांध टूट गया। नहर का बांध टूटने से वहाँ के किसानों की फसल नष्ट हो गई और पानी इतना भर गया बहुत ज़्यादा। तो उस समस्या के लिए आए कि वहाँ सर्वे करा करके उसका मुआवजा दिया जाए और वो समस्या आगे ना हो, उसके लिए आए थे डीएम कार्यालय पर। और दूसरी चीज़ जो जैसे इधर कुशीनगर जिले के थाना तमकुही राज व साइबर थाना व स्वाट ने मिलकर ऐसे फर्जी जीएसटी अधिकारी साइबर ठग गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है, जो हाईवे पर लंबे रूट के चलने वाले ट्रकों को अपना निशाना बनाया करते थे। ट्रकों के नंबरों की फोटो अपने मोबाइल में खींचकर उन ट्रकों मालिकों से फर्जी मोबाइल नंबरों से माल लदे ट्रकों के मालों की डिलीवरी पार्टी बन संपर्क किया करते थे। कुशीनगर के अपर पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी ठग हाईवे वाले क्षेत्र में गोरखपुर से बिहार जाने वाले हाईवे NH 28 पर व ढाबों के इलाके अलावा पेट्रोल पंपों पर खड़े माल लदे ट्रकों को निशाना बनाया करते थे। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए सभी 9 शातिर साइबर ठगों को इनके असल जगह पहुंचाकर राहत की सांस ली है। थाना तमकुही राज, साइबर थाना व स्वाट टीम की संयुक्त टीम को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है, जिसमें हाईवे पर जीएसटी कर अधिकारी बनकर जो करनी जाने वाली ठगी का पर्दाफाश हुआ है। इसमें ये गैंग जो भी बाहर के राज्यों के ट्रक जो इस हाईवे से पास होते थे, उनके मालिकों को उनके नंबर, उनके गाड़ी के नंबर से मालिकों का नंबर निकालते थे, उनको फ़ोन करके उनको राष्ट्रीय जीएसटी कर अधिकारी बनकर फ़ोन करते थे और उनको अधूरी कागज़ होने के नाम पे डराते थे, धमकाते थे, एवं उनसे वसूली की जाती थी। इस गैंग के 9 अभियुक्तों को जौनपुर में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने हाथरस कांड पर बोलते हुए कहा कि देश में जिस तरह से अंधविश्वास का विस्तार हो रहा है, कोई अपने आप को बाबा घोषित कर दे रहा है तो कोई भगवान घोषित कर रहा है, कोई चमत्कारी घोषित कर रहा है। इस पर लगाम लगनी चाहिए। इसे प्रतिबंधित करके कठोर कानून बनाने की जरूरत है कि विपक्ष को सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा। जब हम लोग बेरोजगारी, महंगाई, सेना के जवानों समेत कई मुद्दों पर बात करना चाहते हैं तो माइक बंद कर दिया जाता है। पूरे देश में जिस तरह से अंधविश्वास का विस्तार हो रहा है और इसका खुला लाइसेंस मिला हुआ है, कोई भी अपने आप को बाबा घोषित कर देता है, भगवान घोषित कर देता है, परमात्मा घोषित कर देता है, चमत्कार करने वाला घोषित कर देता है। तो ये जो बाबाओं का बाजार पूरे देश में चल रहा है, इस पे प्रतिबंध लगना चाहिए, इस पे एक सख्त कानून भी बनना चाहिए।
झांसी के गरिया गांव में आरजी नंबर 1587 की भूमि को लेकर बड़ा असमंजस पैदा हो रहा है। शिकायत पैमाइश भूमि को नजूल की भूमि दर्शाकर नगर निगम ने अपने पिलर और बोर्ड लगा दिए थे। बावजूद इसके 4 महीने के बाद फिर निजी निर्माण कार्य शुरू हो गया है। निर्माण कार्य और नगर निगम ने कैसे इस भूमि पर अपने बोर्ड पत्थर लगाकर शिकायत पर आख्या लगाई कि भूमि कब्जे में लेकर सुरक्षित की गई। ये नगर निगम की कार्रवाई पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है। और मुख्यमंत्री के जन सुनवाई पोर्टल IGRS पर जौनपुर पुलिस ने प्रदेश भर में अव्वल स्थान हासिल किया है। शिकायती पत्रों का 100% निस्तारण करके इन्होंने दिखाया है। प्रदेश में अव्वल स्थान प्राप्त करने में IGRS सेल में नियुक्त पुलिस कर्मियों के द्वारा अथक परिश्रम किया गया है। जून माह में पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण किया गया, जिनमें दहेज, उत्पीड़न, मारपीट, घरेलू हिंसा, जमीनी विवाद आदि की शिकायतें ज्यादा रही थी, जिनका पुलिस ने वक्त रहते निस्तारण भी कर दिया। मूल्यांकन रिपोर्ट में 75 जिलों में जौनपुर को पहला स्थान हासिल हुआ है। पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर के कुशल नेतृत्व में जनपद जौनपुर पुलिस ने माह जून में जन सुनवाई के अंतर्गत जो IGRS की रैंकिंग जारी हुई है उसमें प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये अत्यंत ही ये सराहनीय कार्य है और ये जनपद पुलिस तो बुलंदशहर के शिकारपुर नगर में नायब तहसीलदार रतन बरनवाल के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अतिक्रमणकारी ईओ नीतू सिंह ने नगर में नालों पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों को 3 दिनों में कब्जा हटाने का नोटिस दिया है। साथ ही आदेश दिया और आगे वैध कब्जा किया तो जुर्माने के साथ कड़ी कार्रवाई करने की वार्निंग भी जारी की गई है। इसके बाद से इन अवैध कब्जा करने वाले लोगों में डर का माहौल देखा जा रहा है और जिन लोगों ने पहले कब्जा किया हुआ था उनके ऊपर किस तरीके से कार्रवाई हुई और किस तरीके से लोगों ने वहां पर भीड़ लगाई, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बढ़ेंगे आगे। बुलंदशहर ट्यूबवेल पर चोरी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को अरनिया थाना पुलिस ने क्षेत्र के पुरानी बिजली घर खंडहर के पास से गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से करीब 20 किलो तांबे का तार, एक केबल का बंडल और 2 चाकू और बाइक बरामद की गई है। ये थाना अरनिया जनपद बुलंदशहर की पुलिस द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है। थाना अरनिया की पुलिस द्वारा बीती रात ट्यूबवेल से मोटर के तार चोरी करने वाले गिरोह के 2 शातिर चोरों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है, जिनके द्वारा पूछताछ के क्रम में बताया गया है कि उनके द्वारा जनपद बुलंदशहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कुल पूर्व में भी 6 घटनाएं कारित की जा चुकी थीं। पूछताछ के आधार पर उनके पास से भारी मात्रा में तांबे के तार, एक बाइक, 2 अवैध चाकू इत्यादि सामान भी बरामद हुए हैं। दोनों ही अभियुक्तों को गिरफ्तार। श्रीनगर कस्बे में रास्ते में निकलने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें जमकर लाठी डंडे और पत्थर चले। घटना में दोनों पक्षों के लगभग 10 लोगों के जख्मी होने की खबर मिल रही है। बता दें कि श्रीनगर कस्बा निवासी रामकृष्ण को देकर बताया कि उसका बेटा रत्नेश और बहू भारती निमंत्रण के लिए कार में सवार होकर बाहर जा रहे थे, तभी रास्ते में दबंगों ने उनकी गाड़ी पर लाठी डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया, जिसमें वो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पीड़ित ने पुलिस पर मामले की जांच न करने के इल्जाम भी लगाए हैं। हम एक शादी में फंक्शन में जा रहे थे बच्चों को लेकर के। अपनी गाड़ी हमने घर के मकान से निकाली। सामने जो हमारे बगल में रहते हैं वो डिक्की वहाँ डाल रखी थी। डिक्की के ऊपर गाड़ी चढ़ते ही उन लोगों ने हमारे ऊपर 5-6 लोगों ने अचानक हमला कर दिया, जिससे गाड़ी के शीशे टूट गए और हम लोगों को भी चोटें आई। इसमें टाँके आए। हमारे साथ में हमारे बच्चे हमारे साथ में थे। इसके बाद परिवार के हमारे आ गए तो उनको ही मारा। शिकायती पत्र दिया गया था, लेकिन पुलिस उसको भगाने में लगी है। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और हमारे विपक्ष में मुकदमा लिखने को तैयार है। तुम्हारे मूढ़ा पांडे थाना क्षेत्र के नरखेड़ गांव निवासी बाइक पर सवार होकर निकला था।
वहीं अचानक दलपतपुर की दिशा से आ रहे खनन के खाली तेज रफ्तार डंपर चालक ने बाइक सवार को रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। वहीं ट्रक एक मकान में जा घुसा, जिसमें भारी नुकसान की खबर है। मौके पर पहुंची पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल स्थिति में ट्रक जो है वो एक घर में जा घुसा है। इससे पहले इसने बाइक चालक को टक्कर मारी, जिसकी चपेट में आने से बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई और वहीं जो ट्रक था वो एक मकान में जा घुसा। सुबह की घटना है। इधर से एक डंपर वाला आ रहा था, तो लग तो ऐसा रहा है यहाँ के देखने से जैसे ये नींद में आ गया या एकदम से इसका कोई स्टेरिंग फेल हो गई, तो टेक्निकल जांच की जाएगी। लेकिन हादसा हुआ है और हम लोग यहाँ पर आए हैं। यहाँ लोग इकट्ठे हुए, जाम भी थोड़ी देर लगा। लेकिन रामपुर में सहायक लेखाधिकारी की ऑफिस में कुछ लोगों ने आकर सहायक की पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा कार्यालय में तैनात है। सहायक लेखाधिकारी ने पुलिस को घटना की तहरीर भी दी है। तहरीर पर थाना सिविल लाइंस में 2 नामजद समेत 3 अज्ञात के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है और पुलिस अब इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। इस संबंध में सीसीटीवी के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है और पंजीकृत अभियोग के आधार पर हमारे द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है। मारपीट का कारण जो वादी हैं उनके द्वारा भी स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया, लेकिन उनसे विस्तृत पूछताछ कर जानकारी प्राप्त कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की। एक व्यक्ति को नामजद उन्होंने किया है कि उनके उकसावे पर इस तरह की घटना कारित की गई। झांसी में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के समय से चली आ रही उनकी पावर नगरी झांसी में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक एक बार फिर से देखने को मिला है। जहां देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापना के पूर्व निकली शोभा यात्रा पर कदीर खान और उनके सहयोगियों ने फूल वर्षा कर उनका स्वागत सत्कार किया। पंचवटी कॉलोनी स्थित प्राचीन खातीबाब मंदिर पर गुप्त नवरात्रि उत्सव हो रही है। भगवान की प्रतिमाओं के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में आज देवी देवताओं की प्रतिमा की शोभा यात्रा भी निकाली गई। दरबांधा जनपद के मरका थाना क्षेत्र के काजी टोला गांव में एक युवक बिजली के पंखे को अपनी तरफ हाथों से घुमाते समय करंट की चपेट में आ गया। वहीं परिजनों ने 108 एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बबेरू पर उसको लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टर द्वारा देखते ही परीक्षण करने के बाद उसे मृत करार दे दिया गया। मौत की खबर सुनकर परिवार में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। करंट लगा। कैसे लगा है? करंट पंखा लगा रहा, पंखा टारने के लिए मतलब टारा तो उसमें करंट रहा तो ऊपर गिर गया, कोई रहा नहीं। इसके बाद कैसे जानकारी हुई? जानकारी जब वहाँ से आए तो मतलब जब वहाँ से आए लड़का तो लड़का दिखे तो करंट तो भी डंडा से हटाए। इसके बाद कहाँ लेके आए? फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज में मंगलवार को वेतन वृद्धि की मांग को लेकर वार्ड बॉय कर्मचारियों ने धरना शुरू कर दिया। उन्होंने अधिकारियों पर अनदेखी का इल्जाम लगाया है। अपनी मांग को पूरा कराने को लेकर उन्होंने मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य का शिकायती पत्र भी सौंपा था। वार्ड बॉय कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन करते हुए कहा कि कोविड काल के दौरान उन्होंने पूरी जी जान के साथ काम किया, अपनी जान जोखिम में डालकर सेवाएं दी। विगत 5 साल से उन्हें 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से वेतन दिया जा रहा है। मौके पर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर बलबीर सिंह व सीएमएस डॉक्टर नवीन जैन मौके पर मौजूद रहे और कर्मचारियों को मनाने में जुटे रहे। हालांकि कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए नजर आए। सैलरी को लेकर धरने पे बैठे हुए हैं। आज से 5 साल पहले हम लोगों की ज्वाइनिंग हुई थी, तब 7525 रुपये मिलते थे हमें। आज 5 साल से 7525 रुपये मिल रहे। सैलरी को लेकर घर का खर्चा नहीं चल रहा है इतने पैसे में। प्लस उसके बाद हम सीएमएस सर के पास, प्रिंसिपल सर के पास, सारे लोगों के पास जा चुके हैं, कोई हमारी नहीं सुनवाई कर रहा है। उसके बाद आज हम यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। और सिद्धार्थनगर में आज कल औचक निरीक्षण का दौर चल रहा है। अभी तक नवागत जिलाधिकारी राजू गणपति
आर ने लगातार औचक निरीक्षण कर पूरे जिले में हलचल मचा दी। उसी तर्ज पर नवागत मुख्य चिकित्सा अधिकारी डीआर रजत कुमार चौरसिया ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोटन का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। सीएमओ के आने की सूचना पर स्वास्थ्य कर्मियों में हलचल मच गई। सीएमओ ने सीधे मरीजों से मिलकर स्वास्थ्य सेवाओं का हाल जाना। मरीजों के हाल जानने पर गंदगी देखकर स्वास्थ्य कर्मियों पर बरस पड़े और साफ सफाई के दिशा निर्देश दिए। मीडिया से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर रजत कुमार चौरसिया ने कहा कि मरीजों से मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की कमियां बताई और कहा कि उस कमियों को दूर करने का काम करेंगे। निरीक्षण के दौरान 2 स्टाफ नदारद दिखे, उनके स्पष्टीकरण मांगकर वेतन रोकने का काम किया जाएगा। सीएससी में बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत कमियां हैं या कुछ लोग हम कई वॉच किए कि लोग जानते हुए भी मरीज को बता नहीं पा रहे हैं, जो आप लोग भी सुने होंगे। तो हमारे पास दवा की कोई कमी नहीं है। डॉक्टर्स को हमने पाया कि सब डॉक्टर्स अपने ड्यूटी पे थे, 1-2 स्टाफ ड्यूटी पे नहीं थे, उनसे हम स्पष्टीकरण लेंगे, उनका 1 दिन का वेतन हो। खबर गाजीपुर से है, जहां नंदगंज क्षेत्र में हुए ट्रिपल मर्डर केस का खुलासा किया गया है। मृतक दंपत्ति के नाबालिग बेटे ने ही अपनी मां, पिता और भाई की हत्या कर दी थी। आरोपी बेटे ने खुरपी से गला काटकर तीनों की हत्या की और घटना को लूटपाट की शक्ल देने की कोशिश की। फिलहाल इस ट्रिपल मर्डर केस का खुलासा करते हुए पुलिस ने नाबालिग बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। नेपाल से आ रहे पानी को लेकर मैदानी इलाकों में सरकार और अन्य एजेंसियां अलर्ट हैं। इस बीच नेपाल सीमा से सटे जिलों में संभावित बाढ़ की स्थिति को लेकर नदियों के बढ़ते जलस्तर पर राहत आयुक्त कार्यालय की परियोजना निदेशक अदिति उमराव ने कहा कि नेपाल में लगातार भारी बारिश हो रही है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र नेपाल, उत्तराखंड और अन्य आसपास के क्षेत्रों में बारिश की स्थिति पर नजर रख रहा है। हमें कल पीलीभीत में शारद नदी में जलस्तर बढ़ने की सूचना मिली। कल अचानक पानी आने से पीलीभीत के बिनोरा वन क्षेत्र में 7 लोग फंस गए थे। आज सुबह आईएएफ ने सभी 7 को बचा लिया। वहीं एसपी पीलीभीत के निर्देशन में पुलिस लगातार राहत के काम में जुटी हुई है। खकरा नदी के किनारे स्थित गांवों में लाउडस्पीकर के माध्यम से भारी बारिश की वजह से नदी में बढ़े हुए जलस्तर व बाढ़ की संभावना से ग्रामवासियों को सूचित किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि नदी किनारे न जाएं और सुरक्षित स्थान पर रहने की अपील की जा रही है। मुरादाबाद में 8 दिन से हो रही बारिश की वजह से रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। वहीं बारिश होने से लोगों को गर्मी से निजात तो मिली, लेकिन बारिश किसानों के लिए आफत बन गई है। बता दें कि रामगंगा नदी पर किसानों ने लकड़ी का पुल बनाया था। वो एक ओर से दूसरी ओर जाने के लिए पुल के सहारे से पशुओं के लिए चारा लेकर आते थे। रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से लकड़ी का पुल पानी में डूब गया। अब किसान नाव के जरिए पशुओं के लिए चारा लाने को मजबूर हैं। वहीं रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी किसानों के खेतों में घुस गया, जिससे किसानों की खेती को काफी नुकसान हुआ है। वहीं लखीमपुर खीरी के तराई क्षेत्र में भी लगातार बाढ़ का पानी लोगों के घरों में पहुंच चुका है। अब सड़कों पर रुकने को लोग मजबूर हो गए हैं। एक और शारदा तरफ कहर बजारी है तो दूसरी तरफ सुहेली नदी में भी उफान आ गया है। बता दें कि बलिया तहसील के बांसी नगर इलाके में बाढ़ का पानी जमकर कहर बचा रहा है। ग्रामीणों ने बातचीत के दरमियान बताया कि उनके गांव में लगभग 100 के करीब घर हैं जिनके घरों में बाढ़ का पानी पहुंच चुका है, जिससे हम लोग सड़कों पर रात गुजारने को मजबूर हैं। लेकिन प्रशासन की ओर से अभी तक किसी भी तरह की मदद नहीं दी गई है। इन तमाम खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप बनी रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।